आपसे एक बात कहूं जो कि एक कहावत है और बहुत समय पहले से ये कहावत हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई भी देश किसी देश का कोई सच्चा मित्र नहीं होता और ना ही एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली दुश्मनी रहती है। सेम सिनेरियो अभी इंडिया, रशिया और यूएस के बीच चल रही है। ये जो ट्राइपाटाइट स्ट्रगल नहीं कहेंगे, ये ट्राइपाटाइट जो आपस में इनके कॉम्प्लिकेशन चल रहा है वो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट गहरा प्रभाव डाल रहा है। हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोदी नो दैट आई वॉजेंट हैप्पी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी, इफ नॉट आई विल इंक्रीज द टैरिफ। शब्द ये नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, बट लगभग जो चीज़ें वो कहना चाहते थे वो यही थे। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी मेरी ख़राब है, तो जिस तरीके से उस मैसेज को मैंने समझा वो ये कहना चाहते हैं कि इंडिया जिस तरीके से पिछले 6 महीने के दौरान सबसे ज़्यादा ऑयल ट्रेड कर रहा है रशिया से क्रूड ऑयल निर्यात कर रहा है अपने देश में तो उसके कारण जो यूएस का सिनेरियो, यूएस का स्टैंड है इंडिया के प्रति, वो बहुत दिन से अग्रेसिव था। यूरोपियन यूनियन और यूएस हमेशा से इंडिया को, जब से यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हुआ है उसके काफ़ी समय बाद से ही ऐसा कहते आए हैं कि ये जो आप तेल रशिया से खरीद रहे हैं, वो जो पैसा उनको आप दे रहे हैं वही पैसा रीज़न है, वही पैसा सोर्स है यूक्रेन वॉर फंडिंग का। मतलब वहाँ जो गोली चल रही है वो गोली का पैसा भारत दे रही है और वो देश दे रहे हैं जो रशिया से ट्रेड कर रहे हैं। और सबसे बड़े पैमाने पे जो ट्रेड हो रहा है रशिया से किसी भी चीज़ को, वो है रशिया और चाइना, इंडिया और चाइना। तो यूएस ने यहाँ सीधा सीधा कहा, हाल ही में हमने देखा कि वेनेजुएला पे किस तरीके से एक बहुत वायलेंट वे में एक्शन लिया गया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यूएस मिलिट्री के द्वारा, और उसके बाद से आज तक के इतिहास में कहा जाता है कि किसी के हाथ में जब पावर आता है तो पावर आदमी को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, एरोगेंट बना देता है। और सेम चीज़ अभी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। इतनी ज़्यादा एरोगेंसी वे में उनके द्वारा स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं रिपोर्टर्स में, न्यूज़ रिपोर्टिंग में, कि कहा जा रहा है कि वो ऐसा मानो कि वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, कोई मोनार्कियल स्टेट है या ऐसा देश है जहाँ पे गवर्नमेंट ही सुप्रीम है। मतलब वो किसी भी तरीका का डिसीजन ले सकती है सिटीजन से, ना कि उसकी अपनी एक कोर जो ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी होती है उसके आधार पे। तो कहा जाता है कि पावर आदमी को बहुत एकदम प्राइम पे लेके चला जाता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहता है हमारा रावण। जब पूरे विश्व में आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अपने आप को समझने लगते हैं तो आपको कोई और दिखता ही नहीं है जो आपके बराबरी कर सके, और जब कोई कोशिश करता है आपकी बराबरी करने का तो फिर आती है वॉर, लड़ाई। सेम चीज़ यहाँ हो रही है। यूएस हमेशा से अपने आप को, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे नाना एक बात कहते थे कि यूएस आज से नहीं, यूएस कई सालों से, जब से कोल्ड वार ख़त्म हुआ और कोल्ड वार के समय से भी, वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम से, एक अपने आप को वर्ल्ड का दादा बनाना चाहता था और वो दादा बनाने में सक्सेसफुल भी है। इसीलिए हम पढ़ते हैं यूएस हेजेमनी। लेकिन जब भी दादा को किसी और लोगों से दिक्कत होती है तो दादा दादागिरी पे उतर आते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो रहा है। इंडिया रशिया से ट्रेड कर रही है इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल हमें वो सस्ता दे रहा है, ये हमारा हित है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन नहीं, यूएस चाहती है कि हम उनके हिसाब से अपनी पॉलिसी को बदलें। वो चाहती है कि यूएस से हम क्रूड ऑयल खरीदें या रशिया से नहीं खरीदें, खरीदना है तो किसी और से खरीद लें जिससे यूएस का अच्छा संबंध है। तो
यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क निकल के आता है कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री, संप्रभुता हमारे पास है, हम अपने हित के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में रिलेवेंट है इस रियलिस्ट वर्ल्ड में, इस रियलिस्ट अप्रोच में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? क्योंकि रियलिस्ट अप्रोच में कहा जाता है कि पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी, पावर ही ड्रिवन करती है हर देश की पॉलिसी को, और यहाँ पावर देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है यूएस के हाथ में। तो क्या इस पावर के चलते इंडिया प्रेशर में आने के बाद अपनी पॉलिसी बदलता है और रशिया से तेल मंगाना कम कर देता है? और वैसे भी ऐसा कल ही के या आज के न्यूज़ में देखने को मिला कि 15% ऑयल जो हमारा एक सिनेरियो लेके, एक एजम्पशन लेके चले कि 100% जो हम तेल मंगाते थे उसमें 15% की गिरावट आई रसिया से, जो कि सरकार के द्वारा बताई नहीं गई थी, लेकिन जब न्यूज़ इतनी फैल गई तो उसके बाद उनके द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया। तो यहाँ पे अपोजिशन भी हमारे इंडिया की बोल रही है कि क्या हमारा देश झुक जाएगा? मोदी जी क्या इस ट्वीट का रिप्लाई किस तरीके से देंगे? क्या पता अभी तक उन्होंने इस ट्वीट का रिप्लाई दे भी दिया हो। तो हमें इसके बाद ये देखना होगा कि इंडिया अपनी प्रायोरिटी किस तरीके से रखती है। और मैं एक और आपको न्यूज़ ऐड ऑन कर दूं कि वेनेजुएला के इंसिडेंट के बाद, मादुरो के अरेस्ट के बाद, राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा और भी कई सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को थ्रेट दे दिया गया है। जैसे में क्यूबा, उनके द्वारा कह दिया गया है कि क्यूबा, मैक्सिको, ईरान आने वाले समय में इन सभी देशों पे यूएस एक बहुत अलग तरीके से अपना एक्शन लेगा। वो डिप्लोमेटिक भी हो सकता है, वो वेनेजुएला स्टाइल में भी हो सकता है, या क्या पता वो और अलग अलग स्टाइल में हो, लेकिन लेगा, एक बड़ी बिग स्टेप लेगा जो कि वर्ल्ड में एक और नया नॉर्म सेट करेगा, एक और नई बात सेट करेगी जो कि हर किसी को याद रहेगा। और यूएस जो एक दादा था वो दादा है, ये साबित होगा। तो हमें आपको अगले न्यूज़ में पता चलेगा कि इस न्यूज़ के जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या हुए और किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स फिर बदल रही है। और जो एक लॉजिक ऑफ डिटरेंस हम पढ़ते थे कि आपस में एक देश दूसरे देश से इसलिए लड़ाई नहीं करता क्योंकि दोनों बराबर के पावरफुल हैं, बराबर इकोनॉमी मिलिट्री बेसिस पे, वो कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। यूएस आगे बढ़ के आ रहा है और चाइना यहाँ पे शान दिख रहा है। उसे अभी कहा जा रहा है पेपर टाइगर, यानी एक ऐसा शेर जो कि पेपर से बना हुआ हो। तो हमें ये देखना होगा कि जो चाइना एक नया कोल्ड वॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दिख रहा था कि चाइना वर्सेस यूएस, क्या वो रियल में एग्जिस्ट करता है भी या नहीं। तो कल इसी एनर्जी के साथ हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद आपके व्यू के लिए। कल मिलते हैं सहयोग समाचार में। धन्यवाद।